बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी सहरी, इफ्तारी और अपने रमज़ान के रूटीन को एंजॉय कर रहे होंगे और इस बाबरकत महीने में अपने रब को राज़ी करने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारे किए हुए नेक अमलों को जो हम इस महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमें ऐसे ही इबादत करने वाला, ऐसे ही नेक अमल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो भाई रमज़ान चल रहा है। इस महीने में ना मोस्टली हर मुस्लिम फैमिली का रूटीन ना सेम सा हो जाता है। मतलब शाम का टाइम हुआ और इफ्तार का टाइम हो गया और इफ्तार बन रहा है। मतलब क्या रौनक होती है, क्या बरकत होती है घरों में ना, माशाल्लाह। तो हमारी इफ्तार की थी दावत आज मेरी फ्रेंड के घर पे। तो हम लोग पहुंच गए इफ्तार के टाइम पे और मतलब मैं अपने कामों में इतना बिजी हो गई थी कि मतलब मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। जिस दिन आपको मतलब इफ्तार नहीं बनाना होता ना घर पे, आपको बहुत सारे काम याद आ जाते हैं कि चलो ये थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं ना घर का, आगे ईद भी आ रही है और भी थोड़े बहुत काम है। तो बस मैं उनमें तब बिजी हो गई कि मुझे समझ भी नहीं आया कि बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो गया और मैं बिल्कुल पहुंची थी एंड टाइम पे। मतलब सब लोग आ चुके थे, सबने थोड़ी बहुत हेल्प भी करा दी थी लेकिन मैंने कुछ नहीं कराई थी और बस खैर मैं पहुंच गई थी सही टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बिल्डिंग में थी, मतलब बस ऊपर से नीचे उतर के जाना था। ये इफ्तार ना बस हम लोगों को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इफ्तार ये वाला ना समझ लीजिए आप एक फेयरवेल वाला इफ्तार समझ लीजिए। मतलब सबको साथ इकट्ठा करना था, एक साथ इफ्तार करना था, क्योंकि जो हमारे 4th फ्लोर पे आप ही थी, मतलब वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में मेरे देखा होगा उनके बच्चों को, उनकी मतलब रेसिपीज़ मैंने ट्राई की हैं अपने वीडियो में। और मतलब इतने साल साथ में रहने के बाद और अब वो जा रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना घर, अपना फ्लैट खुद का ले लिया है। क्योंकि वो यहाँ पर रेंट पे थी लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि वो यहाँ से जाएंगे और वही रेंट पे हैं। मतलब 8 साल साथ में रहे हैं हम लोग और ऐसे साथ में रहे हैं कि मतलब आदत पड़ गई एक दूसरे की। और जब अब वो लोग जा रहे हैं तो बाकी इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों जा रहे हैं ये लोग। मतलब इतनी खुशी की बात है कि उनका अपना घर हो गया है, उन्होंने अपना घर बनवा लिया है और वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, रेंट से निकल के अपने घर में जा रहे हैं। लेकिन वो खुद बहुत खुश नहीं है और हम लोग भी कोई खुश नहीं है। तो ये बस साथ में सबका इफ्तार रखा था 1st फ्लोर पे और सब साथ में इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जाने का जो अफसोस है वो तो है ही। और बस अब लोग, वो लोग ना बस कल चले गए हैं यहाँ से। और कल से जो बच्चों का हाल है ना, मतलब सबका, वहाँ पे उनके बच्चों का, यहाँ पे मेरे बच्चों का, हम लोगों का खुद का, कि मतलब हर पल उनकी याद आ रही है, हर बार मतलब याद करके रोना आ रहा है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाकी उनकी याद आ रही है और रोना आ रहा है। तो सब लोग बैठे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, जो बहुत अच्छा रहा ये इफ्तार। लेकिन खैर उनकी याद और उन बच्चों से जो अटैचमेंट हो गया था ना, तो वो मतलब भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है हम सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मतलब खदीजा कल से इतनी बार रो चुकी है, वो लोग, उनके बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं। वो खुद जब यहाँ से गई है ना कल, तो इतनी ज़्यादा रोती हुई गई है। और आज भी मतलब मुझे तो लग रहा है कि बिल्डिंग में कोई है ही नहीं, मतलब ना खाली खाली हो गया। और आज अगर मेरी अम्मी होती ना तो इतना ज़्यादा अफसोस करती मतलब उनके जाने का, क्योंकि मतलब वो हैं ही ऐसी। तो इतनी अच्छी फैमिली थी, इतने अच्छे लोग थे, इतना अच्छा हमारा रिश्ता था उनसे। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना घर हुआ है, वो अपने घर में शिफ्ट हुई है। लेकिन अफसोस जो है ना उनके जाने का, वो हम लोगों के दिल से पता नहीं कब जाएगा। मतलब अभी तो बस कल ही वो लोग गए हैं, तो अभी तो निकलना बहुत मुश्किल है। और मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ। और खैर अल्लाह पाक खुशियाँ उन लोगों को और हम लोगों के दिल ऐसे ही हमेशा मिलाए रखे। तो बस आज का वॉइस ओवर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सा हो गया। और बस कल से सोच रही थी मैं कि बस वीडियो डाल दूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मतलब किसी काम में दिल नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की, आप ही की, सब की। और हर थोड़ी देर में बच्चे नीचे आते थे, हर थोड़ी देर में मेरे बच्चे ऊपर जाते थे। कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक अचानक से एक फैमिली आपकी बिल्डिंग में रहने के लिए आती है रेंट पर, और उससे वो रहते हैं और 8 साल निकल जाते हैं। इब्राहिम मतलब 7-8 महीने का था जब वो लोग आए थे और 8 साल में ऐसा रिश्ता बन जाता है कि मतलब जिसको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकती मैं। मतलब नहीं समझ में आ रहा कि कैसा रिश्ता बन गया ये। और उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि मतलब ऐसा हमारा रिश्ता बन गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। तो रमज़ान में हम सब के लिए यही दुआ हो गई अब कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे पड़ोसी दे और उनसे हमारे रिश्ते बहुत बेहतर कर दे, क्योंकि यही लोग होते हैं, ये पड़ोस होता है जो आपका सबसे पहले आपकी परेशानी में, दुख तकलीफ़ में आपके काम आता है। और इसी तरह का रिश्ता था हमारा कि मतलब एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की तकलीफ़ ना देख नहीं सकते थे।
तो आज बस सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तो बस आज के ब्लॉग में मैंने आपसे यही सब कुछ शेयर कर दिया। तो खैर अल्लाह पाक हम सबको अच्छा इंसान, दरगुजर करने वाला इंसान बना दे, ताकि हमारे रिश्ते सबके साथ बेहतर हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये वीडियो में क्या चल रहा है ये तो मैंने अब तक आपको बताया ही नहीं, लेकिन खैर आप तो देख के समझ ही गए होंगे कि घर में क्या चल रहा है। मतलब घर में चल रही हैं कुछ सफाइयाँ, कुछ तैयारियाँ, कुछ थोड़ा सा मेकओवर और कुछ थोड़ी सी नई सेटिंग जो मैंने इस बार अपने घर की है, और वो क्यों की है, क्या है, तो वो आपको पता चल जाएगा। मतलब ईद भी है और उसके अलावा भी कुछ है, तो खैर आने वाली वीडियोस में आपको सब पता लगेगा। और मतलब घर की इस बार सेटिंग ना मैंने पूरी ही चेंज की है। मतलब ड्राइंग रूम की सेटिंग बिल्कुल अलग कर दी, और जो मेरा डाइनिंग एरिया है उसकी सेटिंग का भी वीडियो आएगा इंशाल्लाह। तो वो मैंने कैसे की है, तो घर की जब सेटिंग चेंज कर दो ना, बहुत बड़ा ये ना स्ट्रेस बस्टर होता है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आपने घर की सेटिंग चेंज की है और उसके बाद आपका मूड जो इतना अच्छा हो जाता है, मेरा तो हो जाता है भाई, घर की सेटिंग चेंज करने के बाद ना एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है कि बस इधर का सामान उधर चला गया, लेकिन तब भी घर बिल्कुल नया नया सा अलग अलग सा लगता है। इस काम में इतने सारे लोग मेरे साथ लगे हुए हैं ना, मतलब मेरी हेल्पर, उसकी दोनों बेटियां, मतलब क्योंकि सारा सामान मैंने सेटिंग खुद ही इधर से उधर की थी ना साथ में लग के, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं सोफ़ा कम बेड ना डाइनिंग एरिया से इधर लेकर आई हूँ, और सारे सोफ़े मैंने एक साथ लगा दिए हैं, और बच्चों को मैं बिल्कुल अपने साथ लगा के रखती हूँ। और ये मेरी ना हर माँ के लिए एक टिप है कि आप अपने घर के जो भी कुछ काम करें, छोटे बड़े, मतलब बड़े काम बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कामों में बच्चों को अपने साथ हमेशा लगा के रखें। बच्चे सीखते हैं उससे, उनको आदत रहती है, और आगे के लिए हमेशा के लिए वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है कि आपके बच्चों को कामों की आदत रहती है। तो ये सारी सेटिंग, सफाई, सब कुछ ना इब्राहिम ने की थी, उसके सारे टॉयज थे उसी ने लगाए थे। उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा देख लिया था कि कहाँ क्या उसने लगाया है। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, तो उसकी सेटिंग मैं आज कर रही हूँ। तो सारे पर्दे जो है वो मैंने चेंज किए थे। जब तक आप कर्टन चेंज नहीं करें ना, तो कुछ भी मेकओवर लगता ही नहीं है कि आपने किया है घर में। तो बस वो मैं कर्टन चेंज कर रही हूँ, और ये सब ऐसी नहीं है, रमज़ान चल रहे हैं टाइम पे आपके घर में इस तरह की तैयारियां कुछ चल रही हैं ना, तो इसका मतलब कुछ तो खास है। ये तैयारियां बस ऐसी ही नहीं है। तो बच्चे मेरे साथ कुशन कवर चेंज करवा रहे थे, मतलब मशीन में मैंने साथ साथ लगा ली थी, जो कवर चेंज किए थे वो हटा दिए थे, और अब नए कवर मैंने निकाले थे। और बस सोफ़े कवर मैंने इस बार चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि सोफ़ा बस मेरा जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तो कवर में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही। मतलब जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, और है भी अच्छे खासे कवर, तो मैंने कहा चलो यही चलाती हूँ अभी इस बार ना। तो ये सारा जो मेरा टीवी यूनिट था उसको सेट कर लिया था पहले, तो उसका भी कवर मैंने चेंज कर दिया था, और इसका भी मेकओवर बस अटका हुआ है, मुझे करना है, खैर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये सब बस सेटिंग चल रही है थोड़ी बहुत, और बच्चे साथ साथ मेरे लगे हुए हैं ना। और बच्चों को अपने साथ लगा के ना एक काम करने वाली टिप ना, मुझे लगता है हर माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अपना के देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। मतलब आपको घर के काम करने में मज़ा भी आएगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, और घर के काम कैसे आसानी से हो जाएंगे ना, और अच्छे हो जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं भाई इसी तरह से अपने घर के काम करती हूँ, सारी सेटिंग ना, बच्चे मेरे साथ साथ लगे रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुश्किल नहीं लगती चीज़ें, फिर अच्छी लगती हैं कि बच्चे साथ में लगे हुए हैं, तो कैसे आसानी से ये सारे काम होते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इस तरह की सेटिंग करने की ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे जो डाइनिंग एरिया वाला सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड, वो मैं अपने ड्राइंग रूम में ले आऊँ, और सारे सोफ़े मेरे एक तरफ हो जाएं, और डाइनिंग एरिया का मैं कुछ अलग तरह से मेकओवर करूँ। तो बस फाइनली मैंने कर लिया, मौका भी है और इस तरह की सेटिंग की थोड़ी सी ज़रूरत भी है, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे मैं सोच रही थी कि अगर मैं सोफ़ा कम बेड इधर ले आऊँ तो अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था, सारी सेटिंग अच्छी लग रही थी, और मेरा जो डाइनिंग एरिया है वो पूरा खाली हो गया था एकदम से। तो मतलब घर भी इतना बड़ा बड़ा लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। इस तरह के चेंज ना आपके घर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप छोटे छोटे चेंज अपने घर में करते रहें ना, तो आपको नई नई चीज़ों की और बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने की, पैसे ख़राब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर से उधर थोड़ी सी सेटिंग की, इधर से उधर थोड़ा सा चेंज किया चीज़ों को, तो वैसे ही आपका घर बहुत अच्छा लगने लगता है। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद ही मज़ा आता है। और ये हाँ सुनो, मेरा कैमरा हिलेगा क्वेचर। अच्छा अच्छा, तुम मही रहो। ये लो इब्राहिम, गुड। और फिर वो आपका सारा एफर्ट, सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब आपके साथ साथ आपके काम को आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि बच्चे किस कदर खुशी के साथ मिलकर मेरे साथ ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने उस तरह की आदत हमेशा से डाली है कि अपने सारे कामों में ना बच्चों को मैं अपने साथ रखती हूँ।
ये वजह बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ये काम बच्चों के साथ में लगाने से जल्दी हो जाएंगे या मैं अकेले करूँगी तो कैसे हो पाएंगे। तो नहीं, मैं अपने ये सारे काम ना मैं अपनी हेल्पर की भी हेल्प लेके भी आराम से सारे काम कर सकती हूँ। लेकिन जो काम मैं बच्चों के साथ मिलकर कर सकती हूँ, जो बच्चे काम करवा सकते हैं, तो वो काम मैं ज़रूर बच्चों के साथ मिलकर करती हूँ। और इसी तरह मिल के ना हमने अपने ड्राइंग रूम का ये अच्छा सा मेकओवर कर लिया था। और मतलब मैं सोच रही थी कि सोफ़ा कम बेड जब मैं डाइनिंग एरिया से इधर ले आऊँगी तो पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है कि उधर से सारे सोफ़े इधर लाना और फिर उसको सेट करना। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब जैसी मैं चाह रही थी ना सेटिंग कि सारे सोफ़े ड्राइंग रूम में आ जाएं और डाइनिंग एरिया का मैं अलग से कुछ मेकओवर करूं, तो वैसा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसका मतलब यही है कि जब आप सोच लेते हैं, जब आप करना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक आपके सारे काम वैसे ही आसान करवा देते हैं। तो बस ये सेटिंग हमारी पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain make out, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. तो कैसा लगा आपको ये बच्चों के साथ मिलकर किया हुआ ड्राइंग रूम मेकओवर का फाइनल लुक? और ये मेकओवर क्यों किया गया है वो आपको पता लगेगा आने वाले ब्लॉग्स में इंशाल्लाह, क्योंकि आगे आने वाले हैं रमज़ान स्पेशल ब्लॉग। तो यहीं तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।